मैं पहले मैनिफेस्टो के ऊपर कहना चाहूँगा। जब मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी ने अपने परनाना, अपनी दादी, पिता मनमोहन सिंह जी, इन सब के ऊपर जो है इनकी बुद्धि के ऊपर शक जाहिर किया है। जो वो चार लोग निकल, मैं इसमें नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और गुलजारीलाल नंदा की बात नहीं कर रहा, बिकॉज उतना टैलेंट उसमें नहीं है, लेकिन उनको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन चार परिवार के लोगों को भी। और जिन्होंने कभी आफ्सा के बारे में चर्चा नहीं की, जिन्होंने सेडिशन के ऊपर चर्चा नहीं किया। अगर सेडिशन इतना गलत होता ये वाला एक्ट, तो वो उनके परदादा पिता या परनाना पिता या दादी उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। तो मुझे लगता है उन्होंने बचपना किया है। उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने बचपन में सुना था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, आज मुझे लगता है आतंकवादियों ने और टुकड़े टुकड़े गैंग ने उनके हाथ को बांध दिया है। तो ये देश के साथ में खिलवाड़ उन्होंने नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत किया। नंबर 2, पूरे देश को पता कि 1987 में किसकी सरकार थी, जिस समय कश्मीर से सारे हिंदुओं को शरणार्थी बना पड़ा। भारत केवल एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण देश है पूरी दुनिया में जिसमें खुद के लोग शरणार्थी है, और ये 1987 में हुआ था, उन्हीं के राज्य में हुआ था। उसको तो रेक्टिफाई नहीं कर रहे और ऊपर से कह रहे हैं कि हम जितनी बहुत सेना वहाँ पे है वो निकाल देंगे। हमको फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत है, हमको विरोधियों की क्या जरूरत है? अगर घर में ही आपके लोग आपका विरोध करेंगे तो हो गया आपका बल जी। तो मुझे लगता है कि सत्ता पाने के लालचा में जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में किया, उसका जवाब उनको लोगों को देना पड़ेगा। बहुत ही कम सोचा हुआ ये मैनिफेस्टो है। मुझे लगता है ये मैनिफेस्टो, आलोक जी को लाना चाहूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता आर्मी के चीफ को गली के गुंडे बुलाते हैं। गुलाम अब्दी नजर कहते हैं कि इंडियन आर्मी किल्स सिविलियन। कांग्रेस के बड़े नेता कोई खान करके वो कहते हैं कि टेररिस्ट के परिवार को हम कंपनसेशन देंगे 1 करोड़ रुपया। यहाँ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहता है कि हम आपसा को रिवील करेंगे, आर्मी को निकालेंगे, सेडिशन लॉ निकालेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और जबकि आप देखें कि गत 5 साल में क्या हुआ है, तो एक आतंकवादी को मुख्य धारा में ला के उसको भारत का सैनिक बना के उसको अशोक चक्र देने का काम हुआ है। यानी ये तोड़ते हैं, हम उनको जोड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मैं नहीं बोलने वाला था, लेकिन आलोक जी के व्यवहार के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है कि इतालवी नाना के जो ये नाती है, जो खुद को कौल ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं के मित्र पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्यपत्र ने उनको कल पप्पू बुलाया। उसका कारण यही है कि उनके मित्र पक्ष उनको पप्पू क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार है ना उससे बुला रहे हैं। हम नहीं बुला रहे, विरोधी नहीं बुला रहे, कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बुला रहा है ना, क्योंकि जो व्यवहार है ना उनका, उसके कारण वो बुला रहे हैं। और फिर हमारे जैसे विरोधी जो है उनको मौका मिल जाता है।